हेलो, तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1029 के बारे में। एंड टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। आई मीन, इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ एंड काफ़ी बढ़िया चैप्टर लगा मुझे। और मैंने चैप्टर पढ़ लिया है क्योंकि मैंने चाहता था कि मैं स्पॉइल हो जाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्पॉइल हो गया था। आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, एक थंबनेल भी मेरे को स्पॉइल कर देता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि भाई कि मैं जब चैप्टर पढ़ूं मुझे किसी चीज़ के बारे में ना पता हो कि कौन कैरेक्टर क्या करने वाला है। सो आई नो कि लास्ट चैप्टर में सांजी से रिलेटेड कुछ होगा, सो इसलिए मैंने चैप्टर पढ़ लिया था। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिएक्ट लाइक वॉचिंग इट, और मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताऊंगा कि क्या क्या मुझे बढ़िया लगा, क्या क्या बेकार। बेकार तो मुझे चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं लगा, बट सब कुछ बढ़िया था। सो जो फर्स्ट पैनल है वो एक कवर पेज है, आई गेस बोनी, जिसमें बोनी रामेन खा रही है। सांजी ने क्वीन का ब्लेड ब्रोक कर दिया। आई मीन तलवार। और एवरीवन सरप्राइज कि ये कैसे हुआ। सब सोच रहे हैं कि ये हाकी है, आर्मनेंट हाकी, बट ऐसा नहीं है। एंड यहीं पे क्वीन बोलती है कि उसे याद है कि जज ने इसके पहले कुछ ऐसा मेंशन किया था। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि क्वीन एंड जज का क्या रिलेशन है। आई डोंट नो भाई, इनका रिलेशन क्या होगा। लाइक अगर क्वीन, अगर वो, टू बी ऑनेस्ट, जज क्यों बताएगा कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ अगर वो दोनों लाइक दुश्मन है। लाइक दुश्मन तो हैं लाइक एक तरीके से, ऐसा मुझे लग रहा है। बट हो सकता है इससे पहले ने वो रिलेशन में हो या फिर कुछ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वीन लेडी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वन पीस में कुछ चीज़ें अजीब होती है। लाइक जो यामाटो है वो एक लड़का होने का प्रिटेंड करती है, वो लड़की है। बचपन से उसने ओदन की स्टोरी सुनी है, सो वो एक लड़का, वो सोचती है कि वो एक लड़का है, बट एट द सेम टाइम वो लड़की है। सो आई डोंट नो भाई कोई आई नो थोड़ा सा हार्ड टू एक्सप्लेन है। मुझे नहीं पता कि क्वीन क्या है जब तक ओदा बताएगा नहीं, रिवेल नहीं करेगा। कभी जब वॉल्यूम आती है तो वॉल्यूम के लास्ट में वो बताता है, एस बी एस कहते हैं उस चीज़ को, जहाँ पे वो करेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, जहाँ पे उसने बताया था कि जिनबे एक इंडियन है। सो आई डोंट नो कि क्वीन का जेंडर क्या है। आई मीन, वन पीस में मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ कि हाँ भाई जेंडर क्या है, क्योंकि दो तीन बार मैं सरप्राइज हो चुका हूँ जेंडर से रिलेटेड। और सेकंड सेकंड पेज में चोपर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, एंड ही सेइंग माय बॉय। एंड यहीं पे थोड़ा सांजी परेशान है। लाइक ही वाज थिंकिंग कि वो कहीं अपने भाइयों की तरह ना हो जाए, इमोशनलेस। एंड वो भाग रहा है यहाँ से। एंड आई डोंट नो उसे क्या हुआ। लाइक वो, आई डोंट नो कि वो खुद भाग रहा है या फिर वो इसलिए भाग रहा है कि वो अपने भाइयों की तरह नहीं बनना चाहता, या फिर उसे लग रहा है कि अगर उस पर ऐसे अटैक होते रहे तो वो शायद ह्यूमन इमोशंस खो देगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। एंड पीछे से उस पर कुछ फेंकते हैं ब्लैक सांजी, एंड वो सांजी को हिट करता है। सांजी काफ़ी ज़्यादा खुंदक में है। एंड यहीं से क्वीन आती है भाई, वो तो सीधा मसाइल, मसाइल भाई, मसाइल ठोक दिया भाई उसकी गर्दन पे। एंड वो उसे वो गर्मा 66 का सूट पहनने के लिए कह रही है। एंड नेक्स्ट पेज है सेकंड फ्लोर, जहाँ पे बिग मामा किड पे अटैक करने वाली है। एंड किड नीचे पड़ा हुआ है, और वहीं पे फिर लॉ उस पे अटैक करता है। सैम्बल्स, आई लव सैम्बल्स भाई, जिस तरीके से लाइक आई डोंट नो, वो भाई काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मूव लगता है, लाइक सैम्बल्स। एंड या वन ऑफ द बेस्ट मूव। सैम्बल्स वो चीज़ों को वहाँ से वहाँ, यहाँ चीज़ों की पोजीशन को वो चेंज कर देती है। एंड काउंटर शॉक उस पर लैंड करता है, कुछ होने नहीं वाला बिग मामा को। एंड प्रत्यस, आई गेस इसका नाम यही था। एंड वो थोड़ा गुस्से में है, वो कह रहा है बिग मामा को अटैक कैसे किया। और वहीं पे भाई बिग मामा समर सॉल्ट मार के भाई फुल फ्लिप मारती है 360 डिग्री, एंड सीधा अटैक करती है किड पे। भाई किड पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे लगा भाई किड ऐसे क्यों पड़ा है, क्या क्या पी लिया। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैनल में मुझे याद आया कि जो किड का साथी है किलर, उसे पता है कि अगर वो अटैक करेगा अपने अपोनेंट को तो वो उस पे सेम इफेक्ट पड़ेगा किड पे। सो यस, और वन पीस में इतने सारे कैरेक्टर हैं भाई, सबके नाम मुझे याद नहीं रहते। और किड को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो थोड़ा खुंदक में है कि भाई यहाँ पे एम्परर को टेक डाउन करने की बात आई है। ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके पास एम्परर को टेक डाउन करने की। और वो एक वो एक ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जहाँ पे लोग उस पे हंसे। सो या, एंड देन वी गो इन द थर्ड फ्लोर, किलर वर्सेस हॉकिंस। सो हॉकिंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी गेम खेलता है। लाइक उसके पास स्ट्रॉ हैट, लाइक वो जो गुड़िया होती है, समहाउ वो अपनी बॉडी किड के साथ कनेक्ट कर लेता है। जब मैं ये पेज पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि भाई इस चैप्टर में, लाइक अभी हम कुछ या कुछ दिनों में, लाइक कुछ हफ्तों बाद, कुछ चैप्टर्स बाद हम किसी की मौत देखेंगे, और वो हो सकता है किड या फिर किलर। आई वॉज थिंकिंग, बट देन भाई, देन किलर बहुत बढ़िया चीज़ करता है। एंड वो भाई जो करता है वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट यहाँ पे कुछ डायलॉग्स के बारे में बात हो रही होती है, जहाँ पे किलर बताता है कि उन्होंने
फाइट करी काइडोस के अगेंस्ट, बट वो स्टिल हार गए। बट एट द सेम टाइम हॉकिंस ने वहाँ पे क्विट कर दिया। और फिर किलर हॉकिंस को कहता है कि क्या होगा जब तुम्हें चोट लगी होगी और तुम्हारे पास कहीं जाने का रास्ता नहीं होगा। हॉकिंस कहता है कि तुझे मेरे पावर के बारे में पता है, अगर मुझ पर कोई अटैक करेगा वो अटैक किड को डैमेज करेगा, ना कि मुझको। एंड देन भाई द नेक्स्ट पैनल, भाई जिस तरीके से भाई किलर भाई छलांग मार के उसका हाथ काट देता है। एंड दैट वाज द मोमेंट, भाई ये क्या हुआ। एंड इस वर्ड लाइक मैं भी जब ये पढ़ रहा था मैं कहा भाई ये क्या कर दिया इसने, क्या होगा अब इसके बाद। एंड देन हॉकिंस भी काफी सरप्राइज होता है कि ये कैसे हो गया, इसने मेरा हाथ कैसे काट दिया है, कि ये डैमेज किड के पास क्यों नहीं गया। एंड भाई लाइक लिजिट सैवेज, भाई सैवेज किलर कहता है कि भाई किड के पास तो लेफ्ट आर्म है ही नहीं। पेंचो चूतिया है यार, आई डोंट नो भाई। ये एक ऐसा मोमेंट था जब लाइक होली शिट, मैं भाई काफी ज्यादा सरप्राइज भी था, हंस भी रहा था। मैं कहा भाई खेल खेल गया लोंडा ये तो। एंड फिर किलर उसकी बॉडी से किड की डॉल हटा देता है। हॉकिंस कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे पास अब एक भी लाइफ नहीं बची। एंड वो स्ट्रॉमैन कार्ड निकालता है, एक स्टैंड निकालता है, बट स्टिल भाई किलर उसको भी काट देता है। एंड यहीं पे एक चीज़ जो मुझे देखी वो है कि टावर जो है, टावर वो टूटा हुआ है। एंड चैप्टर का नाम भी द टावर है। एंड यहाँ पे एक डायलॉग भी है द टावर लिखा हुआ। एंड आई डोंट नो कि ये चीज़ क्या दिखाता है। एंड उसमें डायलॉग लिखा है सो मी द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल। एंड हॉकिंस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है। सो आई हैव नो क्लू कि ये क्या है। आई मीन मुझे नहीं पता कि फाइट से पहले कि हॉकिंस ने कोई कार्ड देखे हों जहाँ पे टावर या फिर कुछ प्रिडिक्शन उसने करी हो। मुझे याद नहीं है कार्ड से रिलेटेड। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि भाई ये कार्ड और ये सच में मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा। लाइक भाई एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद रिएक्ट करो तो काफ़ी कुछ देखते हो तुम, कि एक टावर है वो टूटा हुआ है। सो आई डोंट नो भाई इसका मतलब क्या है। एंड किलर हॉकिंस को हरा देता है, दैट्स इट, फाइट खत्म। एंड हो सकता है इसका जैपनीज में कुछ मीनिंग हो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सारी चीज़ें रेफरेंसेस होते हैं वो जापान के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट। एंड इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जापानीज़ नहीं हूँ और मुझे जापान के कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। वैसे तो हमें इंडियन कल्चर के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। ओ यहाँ पे बताया गया वर्ड, ओ ओके, यहाँ पे एक डायलॉग आया है द टावर कार्ड सिग्निफाइज ग्रेट चेंज। ओके, सो जो टावर कार्ड होता है, सो ये फर्स्ट टाइम मैं ये डायलॉग, आई मीन मैंने ये चैप्टर पढ़ा था बट इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। सो जो टावर कार्ड है वो एक न्यू पाथ ओपन करता है। सो स्टोरी में न्यू चीज़ें होने वाली है और वो है काइडो का फॉल, दैट्स इट, काइडो हारेगा। और इसमें दो तीन पैनल्स मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। लाइक ओदा बहुत कम ही वाइड पैनल्स बनाता है, बड़े पैनल्स बनाता है। उसके ज़्यादातर पैनल्स छोटे होते हैं। द रीज़न ओदा कम पैनल्स में ज़्यादा ड्राइंग्स इसलिए बनाता है, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग होती है क्योंकि वन पीस की स्टोरी बहुत बड़ी है। अगर वो खुल के ड्राइंग बनाने लग जाएगा तो वो कम से कम 10-20 साल और ले लेगा, ऐसा उसने शायद बहुत पहले भी बताया था। इसलिए वो जल्दी जल्दी ड्राइंग बनाता है। और अगर तुम उसकी पुराने की देखोगे, लाइक मुझे स्टिल याद है जब मैं वन पीस देख रहा था और जब मैं मांगा पढ़ रहा, जैसे ही मैंने मांगा में स्विच किया, आई वाज सो सरप्राइज कि भाई ओदा का आर्ट स्टाइल इतना ज़्यादा बढ़िया है। वन पीस का जो मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन था उस टाइम ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लगता था शुरुआत में। बट देन मैंने थोड़ा सा मांगा पढ़ना स्टार्ट किया और थोड़े पैनल देखे, बहुत बढ़िया पैनल्स थे। धीरे धीरे करके हमने देखा कि वन पीस में बहुत कम ही पैनल्स होते हैं, लाइक बिग स्प्रेड पेज वाले होते हैं, जो होते हैं बिग पेज वाले, जो जिसमें एक पेज लाइक फुल किसी बड़े एक्शन को दिया जाता है, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सो जो लास्ट टाइम देखने को मिला था जब काइदो और लूफी फाइट कर रहे थे, बादल एकदम से बादल स्प्लिट हो गए थे दो डायरेक्शन में। सो वन पीस की स्टोरी बहुत बढ़िया है, इसलिए ओदा बहुत कम ही ऐसे पैनल्स बनाता है। सो इसमें तो 3 पैनल्स थे जो बहुत बढ़िया थे। लाइक लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम। फर्स्ट जब किलर हॉकिंस का हाथ काटता है, सेकंड जब किलर स्ट्रॉमैन का सर काटता है, एंड थर्ड जब किलर हॉकिंस को काटता है। सो तीनों बार ये जो बड़े पैनल्स हैं ये भाई किलर को दे दिए गए हैं, किलर के लिए डेडिकेट कर दिया भाई ओदा ने। सो दिस इज इट भाई, वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स। सो या भाई दैट्स इट फॉर टुडे। वन पीस का चैप्टर 1029 काफ़ी बढ़िया था। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। ओ माय गॉड, यस, हाइप है, हाइप है, हाइप है। सो चैप्टर ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरी विद दर्ची।